फ्रेंड्स, वेलकम टू सीप स्टूडियो। आज का मेरा टॉपिक है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि आप कि स्टॉक मार्केट है क्या और ये आखिर रन कैसे की जाती है, कैसे हमें फ़ायदा और इससे नुकसान देखने को मिलता है जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं या जो लोग देखते हैं कि कैसे मतलब ये आइडिया है, कैसा ये मतलब बिजनेस मॉडल है कि जिसकी वजह से ये चल रही हैं, लोगों को फ़ायदा भी दे रही हैं और अक्सर सुनने में आता है कि नुकसान भी हुआ है। तो आखिर ये कैसे रही हैं और कैसे ये फ़ायदा और कैसे नुकसान दे रही हैं, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसकी मैं बिल्कुल बिगनर्स से मतलब मैं बताऊंगा कि आखिर इनका बिजनेस मॉडल है क्या, तो ये चलता कैसे है। इसकी मैं मिसाल एक ले लेता हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं कि एक जूस की शॉप है, उसका एक ओनर है, इसको हम ले लेते हैं हीरो के तौर पे कि जो जूस का ओनर है उसके पास एक शॉप है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी शॉप चल रही है। तो उसने फिर देखा कि मेरी शॉप जा रही, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये मैं बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक्सपेंड करते उसने चेयर्स वगैरह आगे पीछे लगा के उसके कर लिया कि यार इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, लेकिन उसके फिर भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट आ रही है। वो चाहता है कि मैं इसकी लहदा एक नई बनाऊं, मैं और फ्रेंचाइज बनाऊं, उसकी मैं मतलब ब्रांच बनाऊं और इसके ऊपर मैं काम करूं। तो वो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे इस मतलब अपनी न्यू ब्रांच ओपन कर सकता है। तो उसमें फिर वो एक बिजनेस मॉडल आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो जाता है, जो हीरो है वो पब्लिक के पास जाता है और उनको जाके कहता है कि आप मेरी मतलब अपना आइडिया देता है उनको कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरी शॉप है, बहुत अच्छी जा रही है, इसकी ब्रांच या फ्रेंचाइज मैं न्यू बनाना चाहता हूँ। तो उसमें आप मेरी यानी कि शेयर्स लें, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी मुझे दें, मतलब लहदा लोगों के पास जाके। तो वो लोग जो होते हैं वो उससे बाय कर लेते हैं, यानी कि उसको पैसे दे देते हैं, उसको कैपिटल दे देते हैं और उनको फ़ायदा ये होता है कि वो उसके ओनर बन जाते हैं। तो उसमें बिजनेस मॉडल ये होता है, तो जो हीरो था उसको कैपिटल चाहिए होता चलाने के लिए, तो वो सुपर हीरो बन गया कि उसके पास कैपिटल आ गया, लोगों को उसने ओनरशिप दे दी। स्मॉल अमाउंट पे लोग पैसे देते हैं और स्मॉल अमाउंट पे ही बन जाते हैं। जितने जितने जो शख्स पैसे देता है वो उतने का ओनर बन जाता है। तो शुरू में तो ये होता था कि जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलते थे स्टॉक के लिए, जो भी शेयर्स लेते थे, कि जैसे मैंने एक मिसाल दी, मैंने 1 लाख रुपये दिए एक बंदे को एक चीज़ के लिए, तो मुझे सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सब डीमटेरियलाइज हो चुकी है, कि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चलती हैं। जो हीरो होता है वो जब उसकी दुकान चलती है, जैसे शेयर्स मैंने लिए थे 1 लाख रुपए के, उसकी दुकान चली सेकंड, उससे प्रॉफिट हुआ, तो वो उसमें से एक स्मॉल अमाउंट मनी की वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने शेयर्स लिए उनको भी दे देता है। और जब दूसरों को देखने को मिलता है कि यार ये उनकी शॉप में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने दी है कमा कर, तो उसमें फिर ये होता है कि वो उसको यानी कि और भी लोग देखो देखी उसके अंदर आती हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो शेयर्स होता है वो फिर आगे की तरफ जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो चलती हैं कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स के ऊपर। पहले तो दूसरी मतलब बाकायदा जाके सेल परचेज करनी पड़ती थी, एक डे मुकर्रर था, ये जैसे भी था, काफ़ी मुश्किल था। लेकिन हाँ, इसके आने से, टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई। अब मेन इस पर एक बात आती है कि आखिर इसके अंदर इनके शेयर की जो प्राइसेस हैं वो कैसे लिखी जा सकती हैं। ये प्राइसेस की मिसाल आप डिमांड एंड सप्लाई है, इन सिंपल वर्ड है कि डिमांड, जैसे मिसाल मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक पेन है, अगर इसको बेचेंगे लोग यानी कि लेने वाले कम हो जाएंगे, इसके खरीदार जो है वो कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस जो है वो नीचे आती जाएगी। और अगर ये मेरे पास पेन एक है फॉर एग्जांपल और इसको लेने वाले 4 बंदे हैं, तो मैं इसकी प्राइस इंक्रीज कर सकता हूँ। जो बंदा बाय करेगा वो महंगी होगी और इसकी कीमत ऑब्वियसली महंगी हो जाएगी, क्योंकि इसके बायर्स मार्केट में ज़्यादा हैं। इफ़ वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ नियर बाय शॉप्स देन वी गेट अ बेस लाइन टू मेजर परफॉर्मेंस। इसको इंडेक्स भी कहते हैं। इससे कि हम आगे पीछे की शॉप्स को देख कर हम उस चीज़ का एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि ये जैसे कि मैं इसकी मिसाल ऐसे ले लेता हूँ कि एक आइसक्रीम थी, मैं जब बचपन में वो खाता था वो 10 रुपीज़ की थी, और आज वही सेम आइसक्रीम है वो 100 रुपीज़ की है। तो ये एक इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन भी कहेंगे हम। और ये जो होता है कि इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीज़ों में, ये जैसे ये हमारे प्रिविलेज के साथ कनेक्ट नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। क्योंकि अगर हम पैसे कैश रखते हैं अपने पास, तो वो ईयरली बाय ईयरली हमें आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी और हमें नुकसान देखना पड़ेगा हमें। इसलिए ये एक नेसेसिटी है। तो इसके लिए ये कोई भी चीज़ है उसका आप नॉलेज लेना ज़रूरी है, उसके बगैर आप किसी भी काम के अंदर नहीं जा सकते। तो अगर अंधेरा है, देखिए अंधेरे से लोग डरते हैं, अंधेरे से डरते इसलिए, डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कि एक डर एक दिल के अंदर एक हर चीज़ है। जैसे
कोई भी चीज़ है वो उसमें लोग डरते हैं जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। वो दरअसल डरते हैं इसलिए वो लैक ऑफ नॉलेज होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता कि उसको कैसे चलाना है, वो कैसे चीज़ चल रही है। वो अचानक आप किसी भी चीज़ में चले जाएंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ देखना नहीं मिलेगा, आप इस तरह ही वापस आ जाएंगे। और ये मेरी दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, माइट आई एम रॉन्ग। तो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समय लगा होगा आखिर स्टॉक मार्केट ये कैसे चल रही है, जो शेयर्स वगैरह इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ कैसे होती हैं, डिक्रीज़ कैसे होती हैं, हमें फ़ायदा कैसे मिलता है और नुकसान कैसे मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का। थैंक यू सो मच।